हेलो व्यूवर, तो चलिए देख लेते हैं आज आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं और लोगों से आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। जो भी इनके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं या फिर फैमिली मेंबर्स हैं जिन्हें भी आपके बारे में पता है, उनसे वो आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं और क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, क्या मेरे व्यूअर्स की जो पर्सन है वो क्या बातें कर रहे हैं बस उनके बारे में और कैसी है उनकी फीलिंग्स इनको लेकर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता, मैं जब तक कार्ड सफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन का नाम अपने माइंड में 3 टाइम्स ले लीजिए, मैनिफेस्ट कर लीजिए और ओम चैंटिंग करके 3 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करके आप अपने पर्सन का फेस जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, उनके आईज विजुअलाइज कर सकते हैं और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं जब तक कार्ड सफल कर रही हूँ आप ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी कहीं से कभी भी देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है आपसे 100% रेजोनेट हो और ना भी हो, तो बिल्कुल भी अगर नहीं रेजोनेट होती तो आप शायद दूसरी कोई रीडिंग देख सकते हैं, दूसरा वीडियोस देख सकते हैं, है ना। एंड सेकेंड चीज, अगर आप ये जो वीडियो है ये रीडिंग है जैसे आप क्लेम करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने गॉड को, डिवाइड को, यूनिवर्स को, एंजल्स को आप ग्रेटिट्यूड भेजें एंड रीडिंग की पॉजिटिविटी क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे आपकी जो रीडिंग होती है ना इसकी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में क्लेम होती है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर दे रखे हैं एंड स्क्रीन पे भी नंबर आ ही रहे हैं, तो आप 200 से अपनी बुकिंग स्टार्ट करवा सकते हैं, है ना। आप सिंपली मैसेज करके छोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, आप बुकिंग अपनी ले सकते हैं। तो चलिए लेट्स सी। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या सेम जेंडर, कोई भी, है ना। तो चलिए लेट्स सी, देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो लोगों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ swords, 7 of swords, death, 7 of wands, 9 of pentacles, 2 of pentacles, the lovers, okay, bottom of the deck है knight of pentacles, 9 of pentacles, okay। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड दिखाई दे रहे होंगे ना, विजिबल होंगे। चलिए सबसे पहले मैं ना आपको एलिमेंट्स एंड राशिज बता देती हूँ, कौन से राशिज एंड कौन से एलिमेंट्स हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस फायर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाटर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन। चारों एलिमेंट्स एंड सारी की सारी राशियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ओके। एंड वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मोस्ट ऑफ तो फायर साइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस है ना, इससे धनु राशि बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एंड डेज अकॉर्डिंग बात करूँ तो 2, 9, 5, 3, 7, 13 एंड 6 एंड 1, ये डेट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। मेजर हो सकती है आपके रिलेशन को इतने साल हो गए या फिर आपकी बर्थडे तो उनकी बर्थडे, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए। एंड मंथ वाइज अगर मैं कलेक्ट करूँ तो फेब्रुअरी, सितंबर, मई, मार्च, जून, अगस्त, ओके, ये मंथ्स मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दिए। जनवरी ये इम्पोर्टेंट, फेब्रुअरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है एंड अगस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो लोगों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। एक्चुअल में अभी इस वक्त पास्ट में आपके पर्सन ना आपके रिलेशन को लेकर ना जो सच बातें थी ना जो आपने की, उनके लिए काइंड हार्टेड आप थे, उनके लिए लॉयल थे, आपके पर्सन ने ना वो लोगों के आगे आपकी जो फेस है ना वो नहीं रखी है। उन्होंने लोगों को ये बताया, देखो भाई मेरा पर्सन जो है मुझे प्यार नहीं करता, मेरा पर्सन मुझे तकलीफ देता है, मेरा पर्सन जो बर्डन फील करवाता है। लेकिन ऐसा था नहीं, आप वैसे थे नहीं जैसे आपके पर्सन ने ना उस टाइम में पास्ट में लोगों के आगे आपको दिखाया था। और अभी इस वक्त में देखूँ ना तो
आपके जो पर्सन है ना, वो वही पास्ट की बातें काफी सोच रहे हैं कि भाई मैंने क्या कर दिया था उस टाइम में, मैंने कितना मतलब किस तरह की बातें उसके बारे में, कि जो पर्सन ऐसा है ही नहीं, जिस पर्सन ने मुझे अपनी लाइफ में ऐसा कुछ दिया ही नहीं, मैंने उस पर्सन को वैसा बताया, वैसे ट्रीट किया, और लोगों की बातों में आके मैंने उसे छोड़ भी दिया, मूव ऑन करके निकल भी गया वहां से। और काफी सेपरेशन भी आपका है ना बहुत बुरी तरीके से, और बहुत सारे सच झूठ हुए होंगे इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में, मतलब आपके पर्सन ने आपको 100% लॉयलिटी के साथ नहीं रखा होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की होगी। देखिए आज शायद आपको दिखाई दी कि नहीं दी, बट इस टाइम में ना मुझे मक्खी दिखाई दी, और ये जो होता है ना, ये एक एंजल का साइन होता है, वैसे कभी यहाँ आती नहीं है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम आई है, तो डिवाइड यूनिवर्स जो है उनकी भी कोई अच्छी ब्लेसिंग्स होंगी इस रीडिंग पे। तो जल्दी से क्लाइम कर दीजिएगा ताकि ये रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट हो जाए। बहुत अच्छी बात है, यूनिवर्स को थैंक यू कहिए इस बात के लिए। आपको पता नहीं दिखाई दी कि नहीं दी, पर हाँ आई थी यहाँ पे। तो ये चीजें होती हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं कि उन्होंने आपसे बताई नहीं, और बहुत सारी बातें उन्होंने छुपा के रखी, और वो आपकी लाइफ से चले गए। और उन ये देखिए सी, एंड फिर भी अभी वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि क्या मैंने उस टाइम में जो पास्ट में जो डिसीजंस लिए थे वो राइट थे या रॉन्ग थे, मैंने जो इस रिश्ते को खत्म करके बेवकूफ़ी करके मैं चला गया था, वो राइट था या रॉन्ग था। अभी वो ये सोच रहे हैं ना कि जो आप देते थे ना वो सबसे बेहतर था। लोगों से भी वो यही कह रहे हैं कि भाई जो वो मुझे देती थी ना, जितना प्यार वो मुझे करती थी ना, उससे उसकी जगह कोई नहीं दे सकता। मैं लाख एफर्ट्स डाल लूँ ना, कोई इंसान मेरे लिए लाख कोशिश भी कर लेना, तो उसकी जगह मतलब उसकी जगह लाइफ में नहीं दे सकता, उसकी जगह जो है वो कोई नहीं ले सकता। उसने इतना काइंड हार्टेड रखा, मुझे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतनी ये दी, इसके लिए मैं ना उसको कभी भूल नहीं सकता। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उससे मूव ऑन हो जाऊँ, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ बट नहीं कर पा रहा। इस वजह से उन्होंने जिनकी भी बातों में आके ये निकले थे ना, मुझे ये स्ट्रांगली लेडी नजर आ रही है, एक लेडी की बातों में आके वो निकल गए और उन्होंने आपको छोड़ना ही बेहतर समझा। तो वहां पे भी उनके काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, ताकि वो सोच रहे हैं कि मतलब उन्होंने जो डिसीजन लिया ना, वो लेडी के कहने कहने पे पहले तो बिना सोचे समझे ले लिया, एंड अभी बस अभी वो सोच रहा है कि मुझे बस वही याद आ रही है, उसी का साथ चाहिए, वही चाहिए जो मुझे मिल नहीं रहा है। कोशिशें बहुत कर रहे हैं आपके पास आने की, बट कहता है ना आएंगे वो जरूर, बट अभी स्टक है दो चीजों में। दो चीजें सोच रहे, शायद हो सकता है आप आएंगे तो आप माफ करोगे नहीं करोगे, और अगर आप माफ भी कर दो तो वो आपको क्या मतलब कैसे फेस करेंगे। प्यार वो आपसे डेफिनेटली करते हैं, आप दोनों का प्यार ट्रू लव है, मतलब आप जितना प्यार करते हैं ना वो भी आपके सामने उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुए ना, वो हो सकता है उनकी फैमिली में मदर इशू स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, और किसी किसी के लिए हो सकता है गर्लफ्रेंड हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर कुछ अदरवाइज कोई और लेडी हो जिसकी वजह से इन्होंने ये सब किया। ऑफिस में कलीग हो सकती है उनकी वजह से किया हो, या बॉस की वजह से किया हो, लेकिन उन्होंने करने के बाद अब वो सिर्फ पछता रहे हैं। मतलब वो ये चाहते थे मेरे दोनों हाथ में लड्डू रहे, मतलब ये भी मेरी लाइफ में बने रहे और वो भी मेरी लाइफ में बना रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूनिवर्स देखिए, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा तो होता ही है। यूनिवर्स का कहना है भी तुमने देखो एक ही इंसान के साथ लॉयल रहना पड़ेगा, दोनों इंसान के साथ तुम लॉयलिटी कंटिन्यू नहीं कर सकते। दो पैर में नाव रख के चलोगे तो भाई एक नाव तो डूबनी ही है। तो ये बेवकूफी से तो बेहतर है तुम अपने जो सच्चा पार्टनर है, जिसके साथ तुम्हारा ट्रू लव है, उसी के पास चले जाओ। यूनिवर्स उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन समझेंगे, मैनिफेस्ट कीजिए। आप ना देखिए अपने पार्टनर के लिए, मैं इस सिचुएशन में मैं आपको बहुत बेस्ट रेमेडी बताऊंगी कि आप हीलिंग लीजिए। आप अगर हीलिंग ले सकते हैं, या आपकी रिलेशनशिप को अच्छा पॉजिटिव बनाने के लिए आप है ना किसी अच्छे रीडर, टैरो कार्ड रीडर, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ आप मेरे पास ही ले सकते, आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर से आप रीडिंग ले सकते हैं, या फिर हीलिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं, अपने पर्सन को हीलिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं, या बहुत सारे हीलिंग के वीडियोस यूट्यूब पे होते हैं, वो भी देख के आप नाइट में सोते वक्त हीलिंग प्रोवाइड कीजिए। देखिए आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत लॉयल है आपके लिए, बट कहीं ना एक थर्ड पर्सन की वजह से वो काफी स्टक हो रखे हैं, आप दोनों की रिलेशनशिप बिगड़ चुकी है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप अपने पर्सन का और अपना हार्ट चक्र जो उनका भी ब्लॉक हो चुका है, आपका भी ब्लॉक हो चुका है, उसे क्लियर करवाइए, है ना। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप रेमेडीज करवाइए, रेमेडी कीजिए, हीलिंग करवाइए, उनको हीलिंग प्रोवाइड कीजिए, है ना। ये इससे आपका रिलेशन अच्छा होगा। ये खास करके मैं ना मैरिड लाइफ वालों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम है ना, तो उसमें आपके बच्चे, आप, आपकी फैमिली, सबके सब प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। और रिलेशनशिप है तो डजेंट मैटर, वो तो चलिए होता रहता है, वापस आएंगे पार्टनर, आपसे मिलेंगे, वापस से जाएंगे, इनका यही रहेगा कि अगर वो रिलेशन में रहेंगे ना तो वापस आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, मतलब स्टेबल रिलेशनशिप आपको वो जल्दी दे नहीं पाएंगे, ये इसमें स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो प्लीज अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है ना, तो आप अपने रिलेशनशिप को है ना हीलिंग प्रोवाइड करवाइए, किसी हीलर के पास से आप अच्छे से
बात करके उससे बात करिए, उससे अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछिए, अपने रिलेशनशिप को हील करवाइए। या फिर अदरवाइज आप चाहो तो अपने पार्टनर के लिए क्रिस्टल्स हैं वो आप ले सकते हैं ना, रोज का क्रिस्टल आता है, ये सब आप लेके भी अपने हीलिंग प्रोवाइड करवाइए। एंड हो तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी रीडिंग की जरूरत है तो आप पर्सनल डीएम कर सकते हैं मुझे, या फिर अदरवाइज किसी को भी, जरूरी नहीं आप मुझसे ही लें या मुझे ही कहें, आप किसी से भी ले सकते हैं ना। ये इस रीडिंग में काफी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है आपको हीलर की जरूरत है, आपके पर्सन को हीलिंग की जरूरत है अभी इस वक्त। आप खुद भी हील होइए और अपने पर्सन को भी हील कीजिए, क्योंकि पास्ट की इन सब चीजों की वजह से आप भी काफी हर्ट हो चुके हैं, कॉफी कॉम्प्लेक्स की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से आप भी बहुत प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं। जैसे कहीं ना कहीं आप भी बहुत स्ट्रक दिखाई दे रहे हैं मुझे, आप भी बहुत प्रॉब्लम में, पेन में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको भी निकलना होगा और उन्हें भी निकलना होगा, है ना। आपकी तरफ आने को तो वो तैयार हैं, आपकी तरफ कप ऑफर कर रहे हैं, आना चाहते हैं, बॉटम ऑफ द डेक जो निकल के आया, आना आपकी तरफ चाहते हैं, प्यार आपसे करते हैं, दिल भी आपके लिए तड़पता है। लेकिन क्या करें, जब वहां पे वो, उन्हें समझ में नहीं, एक्चुअल में वो ये नहीं समझ पा रहे हैं ना कि उस लेडी या तो वो खूबसूरत होगी, या उसके पास पैसा होगा, बहुत पैसे वाली होगी, या फिर किसी न किसी चीज ने ना उन्हें बांध के रखा है वहां पे, और प्यार आप हो। तो वो दो चीजों में स्टक है कि भाई मैं मनी ओरिएंटेड हूँ, मनी के पीछे भागूं या फिर पैसे के, लव के पीछे भागूं, उन्हें तो दोनों चाहिए, इसी वजह से वो दोनों चीजों में स्टक है। हाँ, बट आपके पार्टनर आपके पास आने की कोशिश जरूर करेंगे। लेट्स सी, देख लेते हैं कि कब तक आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लें। देखिए, आप हीलिंग करवाएंगे ना तो जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज आप याद रखिए कि अगर आपसे हो तो आप हीलिंग करवाइए, किसी काउंसलर के पास जाइए, या फिर किसी काउंसलर से बात कीजिए। नहीं हो तो मैं भी हीलिंग प्रोवाइड करती ही हूँ, जो किसी को अगर चाहिए तो आप पर्सनल में व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, है ना। ठीक है। गाइड्स कब तक एक्शन लेंगे मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन दिसन। हो सकता है आपके बच्चे भी हों, या फिर थर्ड पार्टी की जिसके साथ में वो है उनके बच्चे, इस वजह से वो इमोशनली अटैच्ड है और वो मूव नहीं कर पा रहे, निकल नहीं पा रहे। थ्री ऑफ सोर्स काफी हार्ट ब्रेक हुआ है फ्रेंड व्यूअर्स। आप लगता है ना आपके पर्सन ने आपको काफी तकलीफें दी हैं, बहुत बहुत कुछ इतना सुना दिया ना कि अब वो सोच रहे हैं कि मैं आऊंगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। फाइव ऑफ पेंटिकल, देखिए मैंने सारे एक्शंस के कार्ड देखे बट अब कहीं भी उनका एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी वो इतने प्रॉब्लम में फंसे हैं, इतनी तकलीफ में है ना कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा, उन्हें रास्ते ही नजर नहीं आ रहे कि आप तक आए भी तो क्या मुंह लेके आए, कहीं ना कहीं इसी वजह से। हाँ, तो इसलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ ना, हीलिंग करवाइए फ्रेंड्स, उनको भी हीलर की जरूरत है, आपको भी हीलिंग की जरूरत है। अच्छे काउंसलर के पास से हीलिंग करवाइए ताकि उनको भी पॉजिटिव वाइब्स मिले, उनके माइंड से भी वो ब्लॉकेज जो है, चक्रास जो ब्लॉक है वो निकले, और आप भी हील हो पाए, है ना। आप भी तो काफी उदास हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, आपको भी तो हीलिंग चाहिए। तो आप अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव वाइब्स भेजें और पॉजिटिव रहे, नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचे फ्रेंड्स, है ना, तभी तो वो आपकी तरफ आ पाएंगे। देखिए, सी अगेन नाइट ऑफ कप, बट एक्शन दिख, स्टक है वहीं पे, रुके हुए हैं, आने की सोच रहे हैं बट आ ही नहीं पा रहे हैं ना। तो एक्शन तो मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं कैसे बोल दूं है। नाइन ऑफ वैंस, कोशिश है आपकी तरफ आने की, किसी किसी के पास हो सकता है 9 डेज या 9 वीक्स के अंदर आपके पास आने की पॉसिबिलिटीज है, वो ट्राई करेंगे। बट बहुत बहुत कहता है ना, ये प्रॉब्लम वाली एनर्जी दिखाई दी है, क्योंकि वो कहीं आगे ग्रो करते हुए नहीं दिखाई दे रहा, वहीं के वहीं स्टक दिखाई दे रहा है, स्टक सिचुएशन में फंसे हुए। तो आप किसी न किसी अच्छे काउंसलर से, हीलर से अपनी हीलिंग लीजिए ताकि आपके पार्टनर को जल्दी से जल्दी आपके तरफ आने का रास्ता नजर आए और वो आपकी तरफ बढ़े, है ना। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, सी या।